शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज के इस वीडियो में मैं परम जी के बचपन की कुछ बातें जो परम जी ने मुझे 1-to-1 में बताई, शायद ये लोगों को मालूम नहीं होगी ये बातें, तो मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। अच्छी भी है और आप लोगों को जाननी भी चाहिए। कुछ लेने देने की बात हो रही थी, तो परम जी का कहना था कि लेने में बहुत अच्छा लगता है, देने में जान जाती है। ये उनका शब्द था, यही वाक्य था। जब कुछ देना हो ना तो जान जाती है, कम से कम देना पड़े, सबसे खराब वस्तु देना पड़े, है ना। उन्होंने जिक्र किया, जब हम शादी विवाह में कोई बड़ा फंक्शन करते हैं या कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो लाखों लाख रुपए आतिशबाजी में, सजावट में कर देते हैं, लेकिन जो पंडित या जो ब्राह्मण जो शादी करवाता है उसको 501 रुपये देने में भी फिर सोचना है कि इनको ज़्यादा तो नहीं दे रहे हैं। ये सब प्रभु जी ने बताया और ये व्यावहारिक भी है, ये हम लोग भी महसूस करते हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी वीडियो बना रहा हूँ मैं मोबाइल फ़ोन से अपना बना रहा हूँ। मैं स्टूडियो बनाने की तैयारी में हूँ, क्योंकि मुझे अब इसे विश्व पैमाने पर ले जाना है। मेरे पास इतनी बातें हैं परम जी की बताई हुई, तो मैं उसको चाहता हूँ कि थोड़ा वैसे अभी पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ ही इम्पोर्टेंट है, बाकी तो फ़ोटो और पिक्चर में कुछ मायने नहीं रखता है। आपको मेरा जो संदेश है वो जाना चाहिए आपके पास। तो अपने बचपन की बहुत सारी बातें बताई परम जी ने, जो मैं शुरू करना चाहता हूँ। परम जी की जो माता जी हैं, परम जी कभी ये नहीं बताया कि मेरा जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, और बोलते थे कि कभी पूछना भी मत और मैं कभी बताऊंगा भी नहीं। तो उनकी माँ जो थी वो स्वयं एक बहुत सिद्ध महिला थी। सिद्ध महिला मतलब कि भूत प्रेत भगाना, किसी जादूगर का खेल बहुत देर तक 10 मिनट तक नहीं चलना, और पहले बहुत लोग घड़ी मिठाई मंगाना, वो मंगा देती थी। ये सब मामूली बातें थी, लेकिन वो सब होता रहता था। जब परम जी 8 वर्ष के थे, बहुत छोटे थे, तो उनके पैर से छू जाता था या छुला दिया जाता था, उसका दर्द दूर हो जाता था, उसका रोग दूर हो जाता था। तो परम जी बहुत वॉच करते रहते थे अपने माता जी की गतिविधियों को, और परम जी ने वो सारी सिद्धियां मुझे दी। किसी भी प्रकार के भूत प्रेत को भगाने की सिद्धि, और पूरे भारत में भूत प्रेत से 1 मिनट के लिए बात करने की सिद्धि वो सिर्फ मुझे दी उन्होंने। किसी भी तांत्रिक का, वो चाहे कितना बड़ा भी तांत्रिक हो, उसका कोई प्रयोग हमारे ऊपर नहीं चल सकता, और मैं जिन्हें बता दूंगा उनके ऊपर भी नहीं चलेगा, आप लोग के ऊपर भी नहीं चलेगा। 10 मिनट के लिए कोई भी जादूगर का खेल नहीं चलता। तो परम जी का कहना था कि किसी की रोजी रोटी से मुझे नहीं खेलना है, तुम लोगों को नहीं खेलना है। मैंने ये प्रयोग बोकारो में एक जादूगर आया हुआ था, वो जो मैजिशियंस आते हैं ना, वो हाथी गायब करते हैं, कुछ करते हैं। मैंने किसी को ऐसे बताया, उसने वो प्रयोग किया और हाथी उसका उड़ा नहीं। उसके लिए उसकी बहुत पिटाई हुई, अखबार में भी निकला। अभी संजोग से वो अखबार की कटिंग मेरे पास नहीं है। फिर मैंने उसको बुलाकर उसको मना किया कि ये तुम इस तरह का बात मत करो। लड़की को चाकू से काटने की स्थिति में, हाथी उड़ाने की स्थिति में, ये सब प्रयोग करने से उसकी रोजी रोटी चली जाएगी। तो परम जी क्या करते थे, वाच करते रहते थे। और अक्सर हम लोग भी, जब हमारे यहाँ, आपके यहाँ पूजा पाठ होता है, क्या होता था, तो वस्त्रम समर्पयामि, परम जी बोलते थे वस्त्रम समर्पयामि, देवी को वस्त्र चढ़ाना है तो वस्त्र क्या चढ़ाते थे, तो वो धागा का वो जो होता है ना, रोली मोली तोड़ के वस्त्रम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, नहीं है तो हाथ दिखा दो, ये सब इत्यादि इत्यादि।
तो परम जी ने अपनी माता जी से पूछा कि माँ, ये जो देवी को ठग रही हो तुम, ठगना ही बोलेंगे, शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, 10 मिनट का, तो चल बर्दाश्त करिएगा। तो वस्त्रम समर्पयामि, ये वस्त्र जो तुम देवी को चढ़ा रही हो, वस्त्र के बदले धागा, मान लो मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हें ऐसा वस्त्र दूं तो तुम कैसे पहनोगी? तो ये बहुत बच्चे थे तो पिटाई भी खाते थे, बोलते थे कि मैं मार भी खाता था माँ से, लेकिन मैं तो प्रश्न करता था। कुंभ मेले के समय में या 14 जनवरी जो मकर संक्रांति का दिन होता है, वो बहुत ही उत्तर भारत में बहुत ठंडा माना जाता है, मतलब बहुत उस समय ठंड होती है। तो इलाहाबाद में जो संगम है, वहाँ पर बाछी गाय को दान दिया जाता था, बछड़ा, गाय का बछड़ा या बछड़ी। तो वो जो है उस समय माँ से पूछते थे कि माँ, जितना पुण्य तुमको इस बाछी को या गाय को दान करने में होने वाला है, उससे ज़्यादा पाप तो तुम्हें इस ठंड में इसको खड़ा करके गंगा नदी में खड़ा करने से होने वाला है। उस समय भी बेचारे पिटाई खाते थे, डांट सुनते थे, लेकिन परम जी चूँकि बहुत ही विलक्षण शक्ति और लेके पैदा हुए थे, और अनेक सिद्धियां उनको जन्म से ही मिली थी। अनेक लोगों को जप तप करने से मिलती है, एक दो मिलती होंगी, लेकिन परम जी तो अनेक सिद्धियों के मालिक थे। तो बहुत अपना सनातन धर्म को फिर से वापस लाने के लिए परम जी ने एक संकल्प लिया और उन्होंने घर को त्याग दिया। 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर को त्याग दिया। घर को त्याग के और यहाँ तहाँ अपना सब करते रहे। उस समय अनेक जगहों पर राम की लीला की व्याख्या भी करते थे, और रामलीला मैदान जैसा उन्होंने कहा कि 2 ही बार वो पूरा भरा, एक बार मेरे प्रवचन के दौरान और एक और किसी अवसर पर। परम जी की जो प्रारंभिक शिक्षा न्यूजीलैंड में हुई, न्यूजीलैंड में उनको एक 56 मर्सी स्ट्रीट में किसी ने उनको वहाँ अपना एक आवास भी परम जी को गिफ्ट किया। परम जी जब बाइबिल का क्लास लेते थे तो हॉल खचाखच भरा रहता था, क्योंकि परम जी की जो अंग्रेजी थी वो अद्वितीय थी। मैंने तो अभी तक वैसी अंग्रेजी किसी की नहीं देखी, और मैंने जो भी कुछ सीखा परम जी के से ही अंग्रेजी मैंने सीखा। मैं तो गांव में पढ़ाई लिखाई किया, मेरी तो अंग्रेजी का कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो परम जी ने कहा कि देखो, देने की जो बात है ना, उसके लिए उन्होंने एक पुस्तक की भी चर्चा की, वो था कठोपनिषद, कि किसी को कुछ देना हो तो कैसा देना चाहिए, जो सबसे उत्तम हो वो चीज़ देनी चाहिए। बाजार में तो पंडित मार का छाता मिलता है, धोती मिलता है, पंडित को देने के लिए कपड़े और बर्तन ऐसे मिलते हैं, जो उनके कपड़े हैं वो पहनने लायक कम है, उसमें गुड़ इत्यादि छानने की वाला ज़्यादा होता है ना। तो और ये हमारे जीवन में प्रतिदिन ऐसा हम लोग महसूस करते हैं। अपने लिए तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन जब देना हो तो जितना सबसे निकृष्ट और सबसे खराब चीज़ है वही दे दो, दान में दे दो, चाहे गिफ्ट में दे दो ना। और आजकल तो गिफ्ट भी क्या है, हैसियत के हिसाब से गिफ्ट दिया जाता है। आप कितने ऊंचे पद पर हैं, आप कितने बड़े अधिकारी हैं, आपकी हैसियत क्या है, आपके पास कितने पैसे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है। और परम जी ने 2 पुस्तक को पढ़ने के लिए मुझे बताया, एक कठोपनिषद और एक शिव स्वरोदय। शिव स्वरोदय मैंने निशा जो नोएडा में है उनको भी मैंने बताया था, और
रिधिमा उनके ही रिश्तेदार हैं जो ऊना में हैं। मैंने उनको भी इसके बारे में बताया कि उसका बृहद संस्करण अगर कहीं मिले तो वो कहीं से हासिल करें ये लोग, क्योंकि ये परम जी जब बोले हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। और शिव सर्वोदय क्या है? शंकर ने पार्वती को जो स्वर ज्ञान है, ये जो हम लोग परमनाथ वगैरह करते हैं ना, उससे सिद्धि जो प्राप्ति होती है उसके बारे में वर्णन है। तो उन्होंने बताया था कि चावड़ी बाजार है कोई दिल्ली में, वहाँ जाना तो देखना। तो ये सारी बातें मैं शेयर करना इसलिए चाहता हूँ कि जो बातें मेरे पास हैं वो मेरे तक ही नहीं रहे। मेरा स्वभाव अलग है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे गुरु आपको, आपके मित्र, जो स्वयं अपना लाभ लेना चाहेंगे लेकिन आपको शेयर करना नहीं चाहेंगे। मैं चाहता हूँ कि जितनी जानकारी मुझे है उससे अधिक आपको मिले वो अच्छा है। तो लेने देने की जो बात है, तो वस्त्रम समर्पयामि और ये सारी बातें हैं, ये जो रोज़ के जीवन में होते रहता है, तो ऐसा हम लोग न करें। बाद में इसके बाद की जो कहानी है बहुत और इंटरेस्टिंग है। जब बहुत दिनों तक परम जी नहीं मिले, उनकी माता जी खोजती रहीं, तब तक ये बहुत प्रसिद्ध हो गए थे परम जी, क्योंकि इच्छा पूरी होने लगी थी लोगों की। इनकी माता जी को पता चला कि कोई एक साधु है जो जिसके कहने से इच्छा पूरी हो जाती है। तो उनकी माता जी उनकी सभा में पहुंची, लेकिन वो पहचान नहीं पाई उनको। परम जी तुरंत पहचान लिए। तो उन्होंने कहा कि माँ मेरा एक बेटा भाग गया है। वही बेटा जो परम जी थे बैठे। उस समय उनका नाम परमहंस अद्वैतानंद था, है ना। परम जी तो बाद में हुए। बोले कि इसमें बहुत सारा स्पेलिंग मिस्टेक होने लगा, बहुत लोग गलत लिखने लगे, तो मैंने अपना नाम को शॉर्ट कर दिया। तो माता जी बोले कि मेरा सो आप सुनते हैं कि आपसे जो भी मांगता है उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो परम जी बोले कि माँ देखो, तुम्हारी हजारों इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन ये इच्छा तुम्हारी पूरी नहीं होंगी। उन्होंने क्लियर कर दिया। ठीक है, उन्होंने साफ साफ, क्योंकि फिर से वो वापस उस चक्र में जाना नहीं चाहते थे। और परम जी को तो पूरे विश्व का कल्याण करना है और करना था। तो उन्होंने इस रास्ता को चुना और हम लोगों को उन्होंने पप्र और परम योग का रास्ता दिखाया। अगले क्लास में मैं इस कहानी को और आगे ले चलूँगा। कहानी नहीं है, ये हकीकत है, माने सत्य है। इसमें कोई न गप है और न। तो आज मैं आप लोगों से इजाज़त मांगता हूँ। थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो, लेकिन बहुत शॉर्ट करने पर ना वो जो उसका थीम है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो आप लोगों से निवेदन फिर वही कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। लाइक नहीं भी करिए तो शेयर करिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे। और सब्सक्राइब इसलिए करिए कि मेरा जो अगला वीडियो होगा उसके लिए मुझे आपको पर्टिकुलरली शेयर नहीं करना पड़ेगा, आपको स्वयं मिल जाएगा। आपका दिन शुभ रहे, आपको अधिकतम आध्यात्मिक अनुभव हो, आप अधिकतम निरोग रहें, आप दीर्घायु हों। परम जी आपकी सभी सुखद इच्छाओं को पूरी करें, ऐसा कहते हुए चरणम शरणम गच्छामि।